इन जिलों से भी पत्रकार इन मुद्दों को लेकर के यहाँ तक पहुंचे हैं। लातेहार के साथी थोड़ा विलंब से पहुंचे हैं, जाम में फंस गए थे। संख्या के ऊपर लोग बोल रहे थे, ये संख्या बहुत है आपकी बात को पहुंचाने के लिए, क्योंकि हम लोग कोई पॉलिटिकल पार्टी की जमात नहीं है। यहाँ जो चेहरे मौजूद थे आज, आप चंदन मिश्रा जी देख रहे हैं, मनोज प्रसाद जी को देख रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष संपूर्णानंद भारती जी को देख रहे हैं, अपने जिला से देख रहे हैं, सलूजा जी आए हैं, कृष्णा गुप्ता जी हैं, अरविंद ठाकुर जी हैं, सभी जिला, संजय पांडे जी हैं, संजय पांडे गढ़वा, संजय पांडे पलामू बोलना पड़ता है, दोनों संजय पांडे हैं, अनिल जी हैं, सारे चेहरे, आजीवन सदस्य सिंह जी हैं, आपके आसिफ अंसारी जी हैं आजीवन सदस्य, और गिरिडीह से, अच्छा, तो ये सारे साथी आसपास के, नौशाद जी, ये हम लोग जो इकट्ठे हुए हैं, ये आज का जो धरना है एक मैसेज देता है। कुछ लोग कहते हैं कि एक अकेला कुछ नहीं कर सकता है, लेकिन वही जब एक झाड़ू का तिनका जो होता है अलग अलग उसको बिखेर के एक झाड़ू बनाते हैं, वो सारी गंदगी को साफ कर देता है। हम लोगों, क्योंकि ये धरना प्रदेश अध्यक्ष महोदय की ओर से आह्वान किया गया था, भारती जी ने कहा था कि हम लोग चीफ सेक्रेटरी को तो दे रहे हैं ज्ञापन, और पिछले दिनों बहुत अच्छी बात हुई थी, चंदन भैया के प्रयास से वित्त मंत्री के समक्ष पूरी बात रखी गई थी। तो सारी बातें हम लोग कहते आ रहे हैं, ये पहली बार नहीं है, पिछले 10 वर्षों से लगातार हम अपनी बातों को कहते आ रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से पत्रकारों को सुविधाएं जो मिल रही हैं, आप देख रहे हैं, आप होकर आए हैं बंगाल से, आप मध्य प्रदेश से होकर आए हैं, आप छत्तीसगढ़ होकर आए हैं, झारखंड इतना संपन्न राज्य है, खनिज संपदा से इतनी सारी चीजें हैं, यहाँ मैया सम्मान योजना है और क्या क्या योजनाएं हैं, लेकिन पत्रकारों के लिए इनके पास कुछ भी नहीं। कारण ये है कि मुझे बोलने में कोई भय नहीं होता है, लोग थोड़ा सा ये होते हैं, मुख्यमंत्री के सलाहकार पत्रकार नहीं है। झारखंड हमको लगता है एकमात्र ऐसा जिला होगा जहाँ मुख्यमंत्री के सलाहकार पत्रकार नहीं बनते। मुझे नहीं याद पड़ता है कि देश में कहीं इस तरह की व्यवस्था है, क्योंकि पत्रकारों की बातों को मुख्यमंत्री तक पहुंचाने वाला कोई व्यक्ति ही नहीं है। और आसपास जो अधिकारी बैठे हुए हैं, जो अच्छे अधिकारी थे, उनसे हमें आशाएं थी। ऐसा नहीं है कि सारे अधिकारी झारखंड में इस तरह के कार्य कर रहे हैं, लेकिन जो काम करने वाले अधिकारी हैं, जो समझते हैं पत्रकारों के पीड़ा को, उनको वहाँ पर जवाबदेही नहीं दी गई है, वो पत्रकारों की बातों को नहीं रख पा रहे हैं। डिजिटल मीडिया का इश्यू है, पत्रकारों का बहुत सारे इश्यूज हैं। अभी कैंसर पीड़ित पत्रकार कई हैं, कई ऐसे पत्रकार हैं गंभीर रूप से बीमार हैं, सरकार से कोई सुविधा नहीं मिल रही है। अभी कुछ पत्रकार के ऊपर मुकदमे हुए हैं, झूठे मुकदमे आए, जामताड़ा से कुछ साथी नहीं आए हैं, जामताड़ा में मुकदमा हुआ है, और हालत ये है कि डीजीपी और एसपी के बोलने के बावजूद आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया गया है। ये व्यवस्था काम कर रही है यहाँ पे झारखंड में। आप डीजीपी को बोलेंगे, आप अधिकारी को बोलेंगे, आप मुख्यमंत्री को बोलेंगे, फिर भी आपकी नीचे में जो थानेदार हैं आपकी कार्रवाई नहीं करेंगे, सीओ बीडीओ आपकी नहीं सुनेंगे। ये व्यवस्था काम कर रही है, और हम इस व्यवस्था की कमियों को उजागर करने वाले लोग हैं। हमारे पास सारे पॉलिटिकल पार्टी का, ऐसा नहीं है कि जेएमएम जब विपक्ष में थे तो उनकी बातों को भी हम लोग वैसे ही रखते थे, और कांग्रेस जब जिन बातों को रखती थी हम उसको रखते आए थे। हम तो व्यवस्था की बातों को, कमियों को उजागर करते रहेंगे, हम संघर्ष करते रहेंगे। जेल में डालना है तो मैं तैयार हूँ। मैं हमेशा कहता हूँ कि मुझे जेल में डाल दीजिए, अगर सुविधाओं के लिए कहना है कि सुविधाएं नहीं देंगे, पत्रकार सुरक्षा नहीं देंगे, आप कह दीजिए कि झारखंड में पत्रकार सुरक्षा हम नहीं देंगे। आप क्यों कहते हैं कि हम पत्रकार सुरक्षा देंगे? आप क्यों कहते हैं कि हम पेंशन देंगे? आखिर कब देंगे? 6 वर्ष हो गए हैं इस सरकार के, केवल वादे, केवल घोषणा ही करेंगे। हमें घोषणा नहीं चाहिए। अब हम लोग यहाँ से घोषणा कर रहे हैं कि 1 महीने के अंदर अगर ये लागू नहीं हुआ तो हम लोग हाई कोर्ट जाएंगे और पीआईएल करेंगे। झारखंड के किसी भी पत्रकार पर झूठे मुकदमे दर्ज हुए तो मैं खुद वहां मौजूद रहूंगा, हमारे अध्यक्ष मौजूद रहेंगे, हमारे जो अभिभावक स्वरूप राष्ट्रीय सचिव चंदन मिश्रा जी, सारे लोग, और हम लोग निःशुल्क, सालूजा जी ने जैसा कहा है कि हम लोग निःशुल्क, हमारे पास लड़ने के लिए उनको पैसे की जरूरत पड़ेगी। जो पत्रकारों पर हमले करते हैं उनको वकील रखेंगे तो पैसों की जरूरत पड़ेगी, हम निःशुल्क सुविधा प्रदान करेंगे। पत्रकारों की सब बहुत समस्याएं हैं, बीमार हैं, किसी की पत्नी बीमार है,
आवेदन दिया हुआ 2 महीना से 3 महीना से मुख्यमंत्री के यहाँ, डीसी के यहाँ सुनवाई नहीं हो रही है। कैसे सुनेंगे भाई? कि आप जब जो बातों को रखते हैं, आप विधानसभा में जो बातों को अपने भाषण में रखते हैं, मैं तो वही कह रहा हूँ, हमारे संगठन वही कह रहा है कि जो आपने वादे किए हैं उनको पूरा करें। आपने वादा किया है हमसे, हमारे पास प्रमाण मौजूद है, हमारे पास वो वीडियो मौजूद है जो मुख्यमंत्री ने मुझसे वादा किया था। आपने वो वादा किया, उस वादा को पूरा कीजिए आप। अब मैं यही अब अपनी बातों को, क्योंकि अध्यक्ष महोदय अपनी बातों को रखकर, और मेरी बात राष्ट्रीय, पहले चंदन मिश्रा जी अपनी बातों को रखेंगे, फिर अध्यक्ष महोदय अपनी बातों को रखेंगे। उससे पहले मैं एक आग्रह, अगर अध्यक्ष महोदय की अनुमति हो तो, क्योंकि मेरा लगता है कि ये झारखंड का, मैं फिर ऐसे ही बैठूंगा भीड़ में आपके साथ, कार्यकाल पूरा होगा अप्रैल में, तो मुझे नहीं लगता है कि इससे पहले अब कोई झारखंड में कार्यक्रम होने वाला है। अगर होगा तो इनकी ओर से हम लोग संगठन की बात करेंगे। अभी ये माइक पर नहीं होगा, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे लोग गलतफहमियां फैलाते हैं, बहुत सारे लोग दुकानदारी चला रहे हैं पत्रकार संगठन के नाम पर, वसूलीबाजी कर रहे हैं पत्रकार संगठन के नाम पर। भैया, जिनको जो करना है, मैं एलानिया कह रहा हूँ, जिसको जो देखना है, वो कुछ लोग कहते हैं कि भाई रजिस्ट्रेशन नहीं था, वो सारा कुछ ऊपर में है हमारे पास। मैंने साफ साफ लिखा है भाई, राज्यपाल क्या जा रहे हैं, सीएम क्या जा रहे हैं, डीजीपी क्या जा रहे हैं? क्या वो लोग मूर्ख हैं जो हमारे चीज़ों को नहीं देखते हैं या उसकी जांच नहीं करेंगे? यही सबसे ज़्यादा अक्लमंद लोग हैं। तो ये लोग, इनका बैकग्राउंड क्या है? क्योंकि ये इसका कसूरवार मैं ही हूँ। ऐसे लोगों को संगठन में मैं ही लाया था, इसलिए तो भुगतना मुझे ही पड़ेगा। लेकिन जो लोग अब संगठन के नाम का मिसयूज कर रहे हैं, सालूजा जी आप इधर आएंगे, अब उनके लिए ये आज अंतिम दिन था, क्योंकि संगठन हम लोगों ने इसलिए नहीं बनाया था कि पत्रकारों पर मुझे मुकदमा करना पड़े। लेकिन जब गंदगी ज़्यादा फैल जाती है, जब गंदगी ज़्यादा हो जाती है, तो उसकी सफाई की बहुत ज़रूरत होती है। जो लोग गंदगी फैला रहे हैं संगठन के नाम पर, पत्रकारों के नाम पर, उनके विरुद्ध अब कानूनी कार्रवाई होगी। वो इंतजार करें, न्यायालय से उनके बहुत जल्दी एक मोहब्बतनामा मिलेगा, उस मोहब्बतनामा का उन्हें जवाब देना होगा। जो लोग जेजे के नाम का उपयोग कर रहे हैं, जो लोग बीएसपीएस का नाम का उपयोग कर रहे हैं, सबको पता है, उनका जन्म भी नहीं हुआ था तब इस संगठन को 5 लोगों ने खड़ा किया था, किस तरह से संघर्ष किया था, किस तरह से रांची में संगठन खड़ा हुआ, किस तरह से झारखंड से पूरे देश में संगठन गया। तो जो लोग इस तरह की बेहुदा बातें करते हैं, जो लोग गलत आरोपों में मतलब संलिप्त हैं, कई आरोप हैं लोग पर, मैं उस पर नहीं कहना चाहूँगा, ऐसे लोग पत्रकारों के आंदोलन को कमजोर करते हैं। आप ऐसे लोगों को, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपके अध्यक्ष जवाब देंगे, चंदन मिश्रा जी जवाब दें, बिल्कुल नहीं, या मुझे जवाब देना पड़े। जो जिस जिला में है, गिरिडीह में है तो गिरिडीह जिला के लोग बोलेंगे, गढ़वा में है तो गढ़वा के लोग बोलेंगे। और संख्या मत देखिए आप, भीड़ जो है, भीड़, शेर जो है ना हमेशा अकेला चलता है, और जो क्या बोलते हैं उसको, सियार और कुत्ते जो होते हैं झुंड की शक्ल में चलते हैं। आप शेर की सवारी कर रहे हैं। आप चाहे कोई भी हो, मैं खुलकर कहता हूं, आप निश्चिंत रहें, आप भय मुक्त होकर काम करें। गलत आचरण आपका नहीं होना चाहिए। आप कहीं गलत पर रहेंगे तो ना चंदन मिश्रा जी खड़े होंगे, ना शाहनवाज हसन खड़े होंगे, ना भारती जी खड़े होंगे, ना सालूजा जी लड़ेंगे। आप ईमानदारी से काम कर रहे होंगे तो आपके ऊपर कोई भी मुकदमा करे, राज्य का मुख्यमंत्री करे, मंत्री करे, आपका सीनियर एसपी करे, डीआईजी करे, कोई भी करे, हम उस लड़ाई को लड़ेंगे और उसको सजा भी दिलवाएंगे। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बातों को विराम देता हूँ।